सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का तीसरा दिन है, आई थिंक आज मंगलवार है, रविवार से सावन शुरू हुआ है। तो आप लोग सावन में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं ली है और जाहिर सी बात है कोरोना भी ख़त्म हुआ नहीं है, तो मेरा कहीं भी जाना सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर पे ही रह रही हूँ और घर से ही भगवान को याद कर रही हूँ। भगवान को याद करना है कहीं से भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मन साफ़ होना चाहिए, दिल साफ़ होनी चाहिए और आप भगवान को याद करो तो भगवान आपको घर बैठे भी आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जाना ज़रूरी है मंदिर। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और आप लोग कैसे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आप लोग कोरोना में सेफ़ होंगे और कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हैं उन सभी को फॉलो कर रहे होंगे। और जो प्राय भी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया होगा वो कहीं नहीं जा रहे होंगे, अपने घर में होंगे और सेफ़ होंगे और घर से ही भगवान को मेरी तरह याद कर रहे होंगे। तो आज मैं सुबह वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी क्या बना रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं किस तरीके से अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है हर दिन एक होता है, हर दिन अलग अलग होता है, कुछ भी होता है। तो बस इसी की तैयारियों में लगने जा रही हूँ। तो सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर भी कर लेते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लूँगी और रोटी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि रोटी पहले बना लेती हूँ ना फिर सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा, और दोनों चीज़ें एक साथ अगर होती रहेंगी तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है। तो मेरा रूटीन जो है बिल्कुल अब अलग हो चुका है। पहले मैं क्या करती थी, पहले झाड़ू पोछा करके सारा काम करके फिर नहा के फिर किचन में आती थी। तो 9 बजे के आसपास मैं किचन में घुसती थी, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता था। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं नहा करके किचन में आ जाती हूँ और बासी झाड़ू मम्मी निकाल देती हैं, इसलिए मुझे झाड़ू का टेंशन नहीं रहता। किचन में आ जाती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद मैं फिर साफ़ सफाई का काम करती हूँ, डस्टिंग का काम करती हूँ। जो भी काम होता है सुबह का वो मैं बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी और इसके लिए मैंने काट लिया है यहाँ पर प्याज, बारीक बारीक काट लिया है बिल्कुल, और टमाटर। हरी मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम ही डालती हूँ सब्ज़ी में, मिर्च ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और उसके बाद मैं इसको साथ साथ, अगर आप जिस चीज़ को काम करते हो ना, जिस चीज़ से आप उस चीज़ को साथ साथ अगर करते रहो तो कम टाइम लगता है और काम जल्दी होता है, क्योंकि ये सूखते नहीं हैं, जल्दी धुल जाते हैं। और अगर आप छोड़ दोगे ना तो वो सूख जाते हैं, उसको करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं हाथ के हाथ धोती चली जाती हूँ। और अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ये है पनीर, और इस पनीर की कहानी बहुत ही अलग है। आप लोग को पता है, मैं बताऊं कि ये किस चीज़ की पनीर है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पनीर पहले अलग कर लेती हूँ कान्हा के लिए, क्योंकि वो ये सब्ज़ी नहीं खाएगा, वो पनीर का पराठा खाएगा। तो ये पनीर है एक्चुअली, जो हम लोग दूध लेते हैं ना उससे जो मलाई निकालते हैं, तो फिर मलाई के बाद जो मट्ठा बच जाता है ना, तो उस मट्ठे को उबालती हूँ, उसमें मतलब उसका छेना फाड़ लेती हूँ। तो वो वाला ये पनीर है। और आप लोग को हो गया क्या खट्टा नहीं लगता, ये नहीं लगता, तो जी नहीं, ये बिल्कुल पनीर का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है, बहुत ही अच्छा पनीर निकलता है। हाँ ये है कि आप जब मलाई इकट्ठा करते हो ना उस वक्त आप उसमें दही मत डालो, तो ये खट्टा नहीं होता और बहुत ही अच्छा निकलता है। और लगभग मम्मी हर वीक निकाल देती हैं, इसलिए ख़राब भी नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा पनीर निकलता है इससे, हम लोग हमेशा इसको यूज़ करते हैं। पहले तो दूध से मलाई इकट्ठा करो, फिर उसका घी निकालो, और जो बच गया उसका वेस्ट, उससे भी पनीर निकल जाता है, तो पूरा कहते हैं ना पैसा वसूल। तो बिल्कुल वही चीज़ होता है, उसी की मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर को फ्राई कर लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी मसाला इसमें ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हल्का हल्का सा मसाला सारी चीज़ों को ऐड किया है। और जब ये भुन जाएगा ना तो उसके बाद मैं इस पनीर को बिल्कुल फोड़ करके, इसको मैंने जमाया नहीं था, तो इसको मैं ऐसे ही भुर्जी बनाने वाली हूँ पनीर की, तो इसलिए मैं इसमें उसको फोड़ करके बिल्कुल ऐड कर दूंगी। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो सुबह में ना पराठे के साथ या रोटी के साथ ये खाया जाता है। और पराठा खाने का एक्चुअली आज किसी का मन नहीं था, नहीं तो हम लोग अक्सर ही इस पनीर का पराठा ही बनाते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मेरी पनीर की भुर्जी बन करके तैयार हो गई है। बस इसमें गरम मसाला डालना है, वो मैं सबसे लास्ट में डालूँगी गरम मसाला, और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और उसके बाद ये मेरी पनीर की भुर्जी बन करके हो गई है तैयार। फटाफट से 2 मिनट का काम था ये, तो जल्दी से बन गई है। और अब मैं बनाऊँगी
रोटी तो उसके लिए मुझे सानना पड़ेगा आटा। तो ये मैं आटा सान रही हूँ और दूध भी आ गया है, तो मुझे दूध भी बॉईल करना है बीच में। तो मैंने सोचा चलो पहले आटा सान लेती हूँ, एक तरफ रोटी बनाऊँगी तो दूसरी तरफ दूध होता रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे गूँध रही हूँ आटा को। देखिए हर किसी का टाइम अलग अलग होता है काम करने का, मेरा टाइम अलग है, सबके घर के लोग अलग अलग टाइम पर ऑफिस जाते होंगे, ड्यूटी जाते होंगे, जो जो इस काम के लिए जाते होंगे, और मेरे घर का रूटीन अलग है, तो इसलिए मेरा टाइमिंग थोड़ा अलग है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि इतना लेट करते हो, ये करते हो, तो सबका अपना अपना टाइम होता है, तो उस हिसाब से कर रही हूँ मैं। और ये मैं अलग से आटा गूँध रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज है मंगलवार और भगवान हनुमान जी का रोट का भोग लगता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 रोट बनाने वाली हूँ, एक घर के लिए एक मंदिर के लिए। तो रोट में एक्चुअली उसमें डलता है थोड़ा सा 1 चम्मच आप घी डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और आटा, इन तीनों को मिला करके गूँध लीजिए और मोटी सी रोटी, मतलब बिल्कुल करारी सिकती है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये प्रसाद खाने में। और यहाँ पर दूसरे साइड में उबाल रही हूँ दूध, और उसमें थोड़ा सा एक बार उबाल दिया है, और एक बर्तन में नहीं आता है, इसलिए मैं 2 जगह उबालती हूँ। तो जब वो हो जाएगा फिर मैं इसको चढ़ाऊँगी। और ये जो दूध है ये भैंस का है, ये चाय वगैरह के लिए, दही जमाने के लिए लिया जाता है, क्योंकि उसकी चाय भी अच्छी बनती है और दही तो बहुत अच्छी जमती है भैंस के दूध की। तो ये 1 लीटर हम लोग अलग से लेते हैं। तो चलिए अब सब्जी को खाली कर लेती हूँ, पहले छोटे बर्तन में इसको निकाल लेती हूँ, कढ़ाई धुलने में डाल देती हूँ। साथ के साथ मैं बोली ना आपको, साथ के साथ अगर काम ख़त्म करते जाओ ना तो फिर एक बार इकट्ठा नहीं होता है काम, आपका आसानी से काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले सोचा दूध उबाल लूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। ये है रोट, एक्चुअली मोटी वाली, जो मैंने आटा अलग से गूँधा था ना वो वाली। तो उसके लिए पहले मैंने तवे पे घी लगाया है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मोटी मोटी सी रोटी, और इसको घी लगा करके दोनों साइड से उलट पलट करके सेकना होता है अच्छी तरीके से। और ये बिल्कुल कड़ी हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती है, कड़ी हो जाती है, क्योंकि आटा थोड़ा टाइट इसका गूँधता है। तो ये देखिए मेरा रोट बन गया है। और अब जो मैं रोटी बेल रही हूँ ना बड़ी वाली, वो मैं गाय के लिए निकाल रही हूँ। तो ये भगवान जी का रोट बन गया है, अब मैं गाय के लिए रोटी निकालूंगी। और उसके बाद गाय की रोटी निकालने के बाद ना फिर ठाकुर जी की रोटी, कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की रोटी पराठा बनाऊँगी। तो ये जो मैं बेल रही हूँ अब लड्डू गोपाल जी का पराठा बना रही हूँ, तो वो भी घी में बनता है, सारी चीज़ें घी में बनती है पहले, उसके बाद हम लोग अपने खाने का रोटी बनाएंगे। तो चलिए गाय की रोटी भी निकल गई है, और गाय की रोटी से ही हम लोग अग्नि भी जमा देते हैं, अग्नि देवता को यानी चूल्हे को। तो उस पर मैंने लगाया है, थोड़ा सा घी लगाया है, उस पर चीनी डाला है, और उसके बाद इसको जमा करके पानी से छींटा मार दिया है। तो और ये रोटी गाय को चली जाएगी। और ये लड्डू गोपाल जी का रोटी बन रहा है भगवान का। यही रीज़न है कि मुझे नहा करके किचन में आना पड़ता है, क्योंकि गाय की रोटी, लड्डू गोपाल की रोटी, आप भगवान की रोटी आप ऐसे नहीं बना सकते ना। तो ये देखिए रोटी भी बन गया है, भगवान जी का भोग भी निकल गया है। एक्चुअली भोग में लड्डू गोपाल जी को पराठे के साथ मैं दूध और चीनी दे रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में मैंने प्याज डाला है और प्याज का भोग नहीं लगता है, तो इसलिए मैं वो दे रही हूँ। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ अपने खाने की रोटी। तो अभी क्या होता है ना, एक्चुअली अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, पापा भी पूजा कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, अभी सबकी रोटी बना करके रख दूँगी, 1 घंटे बाद सब लोग खा लेंगे एक साथ। तो अभी पापा सिर्फ पराठा खाते हैं, बाकी सारे लोग अभी रोटी ही खा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और पराठा खाने से ना मन थोड़ा सा अजीब हो जाता है डेली पराठा खाने से। तो रोटी मेरी बन चुकी है, और गैस को मैंने सोचा चलो एक बार साफ़ कर देते हो। वैसे किचन एक ऐसी जगह है ना कि आप दिन भर काम करते हो, दिन भर उसको क्लीन करते हो, फिर भी वो क्लीन नहीं रहता है, क्योंकि अभी मैंने रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाया, सब कुछ किया, साफ़ कर रही हो, फिर थोड़ी देर के बाद चाय बनेगी तो गिरेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है किचन में। तो एक बार मैंने सोचा चलो एक बार तो पोंछ ही देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, फिर देखा जाएगा आगे जब बनेगा। तो यहाँ पर मैं अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ, जो भी बर्तन निकले हैं वो मैं अभी क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद मेरा कान्हा का काम शुरू हो जाएगा, मतलब मेरे बेटे का काम, उसका भी नाम कान्हा ही है। तो ये था, आप लोगों ने देखा मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्रेकफास्ट रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे लिए बुरा तो नहीं सोच सकते, अच्छा ही बोलोगे। तो
तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सभी को मेरा प्यार भरा बाय बाय।